चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के शानदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा डियर स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हो तो समझिए 7 नंबर इस वीडियो से आप लोग को पक्का हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितना? 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 4 नंबर हो गया। 7 में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से लगभग समझिए 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो 11 नंबर इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव ज्यादा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट होगा उसको कवर करेंगे, जैसे कि इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। और इसका दोस्तों वीडियो वगैरह देखना चाहते हो ऑब्जेक्टिव का, वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और घंटे को जरूर फ्रेश कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि चालक की धारिता क्या है। देखो जो चालक की धारिता होता है दोस्तों वो क्या है, तो यहाँ से आप लोग को लिखना है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आप कहोगे चलिए चालक को आवेश कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उसको आवेश दिया जाता है डियर स्टूडेंट, क्या दिया जाता है? आवेश दिया जाता है। तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। जो ये चालक का सतह है ना दोस्तों, इस पर विभव का मान बढ़ेगा जब आवेश को देंगे, यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब मान बढ़ता है डियर स्टूडेंट तो समझिए यहाँ से चालक के सतह में विभव में जो हुआ वृद्धि जो होता है डियर स्टूडेंट, जब किसी चालक को आवेश देंगे तो चालक के सतह में विभव में वृद्धि होगा। जब आवेश में जब दोस्तों वृद्धि होगा, विभव में वृद्धि होगा, तो ये दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ से, हाँ ठीक हो गया। चलिए क्या कहा जाता है? इसे चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। कितना इजी है, यानी कि जब किसी चालक को दें दोस्तों क्यू आवेश वाले चालक को अगर वेग से वृद्धि होगा तो दोस्तों आवेश होगा समानुपाती होगा विभव के। यानी कि डिएशन आपको पता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। जब विभव में हुआ वृद्धि चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि आवेश समानुपाती विभव होता है, तो इस हम लोग चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यू समानुपाती दोस्तों भी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को समानुपाती की जगह आप लोग को सी जुड़ेगा, क्योंकि सी यहाँ पर ये स्थिरांक है जिसे दोस्तों चालक की धारिता कहा जाता है। सी दोस्तों समानुपाती की जगह सी आया, तो यहाँ से दोस्तों सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर आप लोग को क्यू बटा भी प्राप्त हो जाएगा। और यही आपका दोस्तों चालक की धारिता के लिए व्यंजक है। और ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा गया, 2 वर्ष लगातार पूछा है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में 2 साल लगातार पूछा, इसलिए मैंने बोला इस चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएंगे। और साथ में 1 फैराडे बराबर जो होता है दोस्तों 1 कूलाम 1 वोल्ट होता है दोस्तों। कैसे निकालेंगे 1 फैराडे? तो देखो यहाँ से सी बराबर क्यू बटा भी का फॉर्मूला निकला, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस है, तो धारिता का मात्रा क्या होता है? तो फैराडे होता है, फैराडे हुआ। फिर आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। और विभव का मात्रा क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग का वोल्ट है। देखिए यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 1 फैराडे जो होगा 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये सूत्र आपका हो गया कूलाम प्रति वोल्ट है। तो यहाँ से कूलाम प्रति वोल्ट 1 फैराडे बराबर हो गया। साथ में 1 माइक्रो फैराड जो होता है 10⁻⁻6 फैराड होता है। यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट, और पी को पूछेगा तो 10⁻12 होता है। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। साथ में धारिता का मात्रक जो होता है फैराडे होता है, देख सकते हो। यानी कि दोस्तों धारिता का जो मात्रक होगा वो फैराडे होता है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, और बाकी जानकारी यहाँ पर आप लोग को दे दी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर नीचे दिख रहा है, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये दोस्तों कॉन्टेंट रहा। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखिए। यानी कि जो चालक की जो धारिता होता है दोस्तों उसको अफेक्ट जो करता है वो कौन कौन है? कहा जा रहा है कि राइट ए फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की जो धारिता होता है उसको इफेक्ट करने वाले कारक को आप लोग को लिखना है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। देखिए पूरा देखिए, कहा जा रहा है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित है डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि द
फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो निम्नलिखित आप लोग को कारक देख रहे हैं उसमें से पहला कारक होता है चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि दोस्तों जो आप लोग का जो चालक की धारिता होता है दोस्तों वो किसको प्रभावित करता है, तो चालक के सतह पर जो क्षेत्रफल होता है उसको प्रभावित करता है। यानी कि जो जब किसी चालक को क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों चालक को क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें विभव का जो मान होता है वो घट जाता है, क्योंकि आपको पता है सी का समानुपाती ए होता है, क्योंकि जब किसी चालक की दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है जब किसी चालक की धारिता कैपेसिटेंस होता है एरिया के समानुपाती होता है, इसीलिए दोस्तों किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता भी बढ़ती है, यानी कि समानुपाती है दोस्तों तो बढ़ेगा ही। अगर पूछेगा अगर कहेगा कि किसी क्षेत्र चालक की धारिता बढ़ाने पर दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन चालक की धारिता जैसे ही कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी कम जाएगा, यानी कि दोस्तों समानुपाती का मतलब है कि इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर दोस्तों चालक की धारिता में दोस्तों बढ़ोतरी होगी तो क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर इसमें घटाव होगा तो इसमें भी घटाव होगा। तो यहाँ से कहा जा रहा है किसी चालक की धारिता सी उसके सतह का क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। चलिए बी नंबर में सेकेंड पॉइंट आता है चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति। चलिए इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये कहा जा रहा है कि चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर, तो देखिए किसी चालक की धारिता सीध होता है उसके चारों ओर के माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती होता है, यानी कि चालक के चारों ओर के माध्यम का कहने का मतलब है किसी चालक की धारिता दोस्तों जो सी होगा वो समानुपाती होगा माध्यम के, माध्यम माने एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम होता है, माध्यम के समानुपाती होता है। देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों कितना इसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग यकीन मानो हर साल पूछा जाता है कि चालक की धारिता के प्रभावित करने वाले दो कारक को लेकर, लेकिन मैंने यहाँ पर तीन कारक दिया है। ये दो कारक आप लोग को आसानी से समझ में आ गए, क्योंकि चालक की धारिता जो सी होता है उसके माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती है, माध्यम में दोस्तों क्या एप्सिलॉन होता है इसके समानुपाती होता है। फिर थर्ड में देखिएगा तो कहा जा रहा है दोस्तों कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, याद है किसी चालक में निर्वात में धारिता दोस्तों सी नॉट हो, क्या हो सी नॉट हो तो अपेक्षिक परावैद्युता माध्यम में दोस्तों धारिता सी हो, यानी कि अपेक्षिक परावैद्युता दोस्तों जो होता है उसका माध्यम सी हो, तो यहाँ से पाया जाता है कि सी इज इक्वल जो होता है दोस्तों सी ई आर इंटू सी ओ हो जाता है, सी नॉट हो जाता है, क्योंकि सी जो आप लोग का देख रहा है सी नॉट ये दोस्तों आप लोग का चालक की धारिता है दोस्तों निर्वात में सी नॉट, ठीक ना डियर, क्या है सी नॉट, और साथ में आप लोग का अपेक्षिक परावैद्युता ई आर है इसी के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट। चलो अब विद्युत विभवांतर देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लीजिए। कहा जा रहा है अपन से कि एकांक, देखो यहाँ से समझना चालक की धारिता क्या है, देखो यहाँ से विद्युत धारिता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा समझो हम आपको समझा देंगे, 100% गारंटी लेते हैं आप लोग पर, बस खाली देखो कैसे कर रहा हूँ। जो देखो एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक माने एक परीक्षण आवेश को अर्थात एकांक आवेश को, देखो यहाँ पर कितना बेहतर लैंग्वेज यूज मैंने किया है। एकांक परीक्षण आवेश यानी कि एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश क्या है, एक धन आवेश यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट, प्लस से आवेश है, ठीक ना स्टूडेंट, एक बिंदु से ये जो आपको बिंदु दिख रहा है दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मान लीजिए लाने में जो वर्ग करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई तो कार्य करना पड़ेगा, कोई तो एनर्जी लॉस होगा, आपको वीडियो देखने में कुछ तो एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि आप बैठे हुए हो यानी कि कुछ कार्य कर रहे हो, ये नहीं ना कि सोए हुए ना, तो आप लोग कुछ काम कर तो उसका कुछ कार्य होगा और उस कार्य करने की जो दर होगा उसको हम लोग विभवांतर कहेंगे। क्योंकि बात जी सर कितना आसान लग आपने बोला, देखो मैंने क्या बोला, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश मान लीजिए दोस्तों ए है या प्लस क्यू है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में ये जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हम लोग दोस्तों विद्युत विभवांतर कहेंगे, या तो सबसे आसान याद है कि विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन ये सटीक परिभाषा इससे आपको 2 नंबर फुल मिलेगा। यहाँ से एक पॉइंट लिखना है, यदि क्यू आवेश के धन आवेश को, यानी कि दोस्तों अभी आपको बात ये प्लस क्यू आवेश, देखिए यहाँ से आप लोग का इस प्रकार से आए, यहाँ माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर कहा जाए क्यू परमाणु वाले धन आवेश को खींच के ला रहे एक दूसरे बिंदु तक लेकर के आए, और दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है दोस्तों वो W होता है, तो V बराबर W बाई सूत्र निकल गया Q,
क्योंकि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये आपका सूत्र हो गया, थोड़ा सा नीचे आइए तो ये आपका सूत्र का निर्धारण हो गया, यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ से भीमा और मात्रक इसका जानिए। देखिए यहाँ से भीमा और मात्रक देखिए, देखो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों V बराबर W/Q का सूत्र निकला। तो यहाँ से दोस्तों वर्ग का ए से मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम ये आपका मात्रक हो गया, या तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि दोस्तों ये अदिश राशि तो होती है, लेकिन ये दोस्तों इसका जो मात्रक होता है विभवांतर का वोल्ट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है। देखो ये दोनों पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद कर लो। अब देखो इसका बीमा जो होता है दोस्तों V बराबर W/Q पर निकालते हैं। कैसे थे V बराबर W/Q? हाँ देखो यहाँ से कैसे निकालता हूँ। ये आपका वर्ग का बीमा पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, ml² होता है और t का घात कितना होता है, -2 होता है, और साथ में आपको पता है आवेश की बीमा AT होता है। तो ये देखो ये T प्लस का ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोस्तों घात -3 हो जाएगा। और आपको पता है ये दोस्तों A है, ऊपर आएगा तो A इनवर्स लिखिए या I इनवर्स लिखिए, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही होता है। तो ये आपका बीमा निकालना बता दिए। और 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों वो जूल प्रति कूलम होता है, ये भी आप लोग याद रखना, ये आपका सूत्र हो गया। चलिए पूरा सी चीज़ आपको समझा दिए, किसी पर आपको रटन विद्या नहीं दिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत धारिता जो कि हर साल पूछा जाता है। अब देखो विद्युत धारिता सर जी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो मजा किस बात में है मेरे प्यारे, एकदम इजी है जी, एकदम लॉलीपॉप। देखो देखो किसी विद्युतीय क्षेत्र में, अब मान लो मेरे प्यारे कोई विद्युतीय क्षेत्र मान लिया, यहाँ से देखो मैं विद्युतीय क्षेत्र लेने जा रहा हूँ इस प्रकार से। मान लिया कि दोस्तों किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, यानी कि यहाँ से -Q और यहाँ से +Q, ए भी नाम दे दो, यहाँ से ए दीजिए और यहाँ B दे दीजिए। चलिए यहाँ से एकांक विद्युत क्षेत्र को, एकांक आवेश को ए अनंत से, यानी कि एकांक आवेश को दोस्तों अनंत से, देखो डॉट डॉट का मतलब समझ जो बहुत दूर तक है, तो एकांक आवेश को दोस्तों अनंत से, क्या से, एक दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र में जो आपको क्षेत्र दिख रहा है विद्युतीय क्षेत्र, क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। एकांक आवेश को, एक आवेश को दोस्तों अनंत से, देखो ये डॉट डॉट का मतलब क्या, बहुत दूर तक, यानी अनंत है, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि अनंत से यहाँ तक लाएंगे, एक बिंदु से दूसरा बिंदु नहीं मेरे प्यारे, यहाँ से अनंत से लाना है। कहाँ से लाना है, अनंत से, जिसकी कोई दूरी निश्चित नहीं है। डॉट डॉट में यहाँ मैंने निरूपित किया है, इसलिए यहाँ से समझना कि अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कितना इजी है, देखो नहीं समझ में आता मेरे प्यारे साथ, मैं कहता हूँ एकदम आसानी से समझो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए आप लोग का कोई विद्युतीय क्षेत्र डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, +Q मान लीजिए, -Q जो मानिए। यहाँ से मान लीजिए किसी विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें एकांक आवेश मान लीजिए +Q को अनंत से, देखो अनंत है मेरे प्यारे, डॉट डॉट में मतलब बड़ी दूर है जी, बहुत दूर है, एक बिंदु थोड़ी है कि यहाँ पर है, अरे बहुत दूर है, इसलिए अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि यहाँ से जो लाने में कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग विद्युत विभव कहेंगे, और इसे V के द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा V के द्वारा सूचित किया जाता है तो वही वाला सूत्र जो विद्युत विभवांतर के लिए था, V बराबर W/Q, सूत्र बीमा और राशि सब इसी का होगा जो विभवांतर का था। यानी कि मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W होगा, तो इसका आवेश से Q होगा, तो V बराबर W/Q का सूत्र निकलेगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो क्लियर कर लीजिए। अब देखिए इसका मात्रक बीमा अभी आपको बताएं, सेम टू सेम विद्युत विभवांतर का ही मात्रक बीमा होता है, तो ये ध्यान रखना। और एक और बात, ये स्केलर राशि अदिश राशि होता है, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्यारे साथी जान जाएंगे कि एक अदिश राशि जिसके परिमाण और दिशा नहीं होती है। चलिए यहाँ से धारिता देखिए संधारित्र की धारिता, चालक की धारिता पड़ता है, संधारित्र की धारिता, देखो चालक की धारिता संधारित्र की धारिता में यही अंतर है कि संधारित्र की जगह धारिता और धारिता की जगह संधारित्र होता है। अब देखो यहाँ पर देखो समझना,
देखो संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक अभिवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्रह पर जितना आवेश दिया जाता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों किसी संधारित्र के संग्रह पर आवेश देने के कारण उसके प्लेटों के बीच अभिवांतर उत्पन्न होता है तो चालक की धारिता C बराबर Q बटा V हो जाता है। क्या होता है? Q बटा V। अब इस परिभाषा से आप लोग समझोगे तो संधारित्र के प्लेट के बीच एकांक विभवांतर यानी कि संधारित्र प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर भी दोस्तों विभवांतर करने के लिए संग्राहक पर जो जितना आवेश दिया जाता है इस पर जो आवेश दिया जाता है उसी को हम लोग दोस्तों संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसका दोस्तों जो होता है यदि संग्राहक और संग्राहक इस पर आप लोग का जो मान लेंगे तो यहाँ से C बराबर Q बटा V फॉर्मूला निकल देगा यानी कि ये काफ़ी इजी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर 1 कूलम बराबर जो होगा 1 फराड जो होगा 1 कूलम प्रति वोल्ट होगा। ये आपको पता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मजा लीजिए। अब देखिए ये देखिए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए इसमें भी कारक होता है, देखो ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जाता है तो आप लोग को देखना जरूरी है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटे। साथ में आप लोग को कोर्स अवश्य लेना है। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, कोर्स के लिए जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखिए। तो देखिए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला दोस्तों जो कारक होता है निम्नलिखित होता है। देखो क्या क्या है। संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर यानी कि डियर स्टूडेंट जो संधारित्र थे दोस्तों संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर यानी कि किसी संधारित्र की जो दोस्तों धारिता C होता है उसके प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी कि किसी दोस्तों संधारित्र की धारिता पर आएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अर्थात यही है जो चालक की धारिता था उसी प्रकार से इसमें भी है, माध्यम की प्रकृति उसमें भी था, इसमें भी समानुपाती ऑप्शन था, इसमें भी है। प्लेटों का क्षेत्रफल की दूरी पर ये भी दोनों एक ही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोनों का दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ से समझ जाइए तो काफ़ी इजी था। चलिए समवितल समझिए क्या है। देखो कहा जा रहा है वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समवितल कहलाता है। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होगा वो दोस्तों सभी जगह समान होगा। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा समवितल कहलाएगा। समवितल में दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों समान तल है तो वहाँ पर कार्य क्या होगा 0। बस इसका दोस्तों हो जाएगा, इतना ईजी है। देखो इसकी विशेषता क्या, एग्जाम में सब पूछा जाता है इसलिए करवा रहे हैं। चलिए समवितल की विशेषताएं देखिए। समवितल एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। देखो यहाँ समवितल जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है ना। समवितल के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। यानी कि समवितल जो होता है दोस्तों समवितल उसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। क्या होता है? समवितल के दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर जो आवेश का जो स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाता है दोस्तों उसका मान 0 होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि दो विद्युत वाहक बल एक दूसरे को नहीं काट सकते। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर नहीं ध्यान रखोगे रिएक्शन तो आप लोग समझिए 1 नंबर चला जाएगा। ये एक दूसरे का कभी नहीं काटते, क्योंकि देखो अगर काटेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी और दोस्तों ये एक दूसरे को बासी रूप से संभव नहीं हो सकता। देखो आप लोग कहीं जा रहे हो तो कोई दो दिशा में ना जाने जाओगे रिएक्शन, कोई एक दिशा में ना जाओगे, इधर या तो इधर। अगर काट देगा दोस्तों इस प्रकार से तो ये दो दिशा में निकल जाएगा, कोई एक ही जगह ना जाना है आपको कि दोनों दिशा कैसे चलोगे। इसी प्रकार से समझो इसको। देखो यदि विद्युत क्षेत्र बल रेखा एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्शरेखाएं। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि दोस्तों संभव नहीं है। इसका अर्थ है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, दो मानना हो जाएगा। अगर काट देगा दोस्तों तो दो मानना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि काफी ईजी, आप लोग अपने समझ के अनुभव कर सकते हो कितना ईजी है। रियली यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी यार, एग्जाम में पूछा जाता है, समझ लीजिए। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आसान है, तो आप लोग कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया। ये 2014 में नहीं, इस बार कंपार्टमेंटल में सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। चलिए कहा जरा दोस्तों कि किसी निश्चित क्षेत्र को, जो निश्चित क्षेत्र होगा दोस्तों, मान लीजिए देखो आप लोग कभी कार में बैठे हो, मेरे प्यारे आपसे पूछा हूँ कि कोई कार में बैठे हो, मान लीजिए आप लोग कार में बैठे हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग खाली समझो मैं किस प्रकार से आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ समझो। देखिए मान लीजिए आप लोग कार में डियर स्टूडेंट किसी प्रकार से हो, अगर इस कार में अगर मान लीजिए आंधी तूफान है, बिजली कड़कने लगा, अगर इस कार में आप लोग दोस्तों बैठे हो दरवाज़ा लगा करके, इस प्रकार से मम्मी पापा जो भाई बहन होगा इस प्रकार से आप लोग बैठे हो और पूरा बारिश आ रहा है, तो समझिए उस क्षेत्र में आप मान लीजिए आपका यहाँ बिजली गिरता है, तो ये गाड़ी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर नहीं गिरेगा। कहोगे क्यों सर जी? तो समझो इस वीडियो को क्यों नहीं गिरता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र को, ये देखो ये निश्चित क्षेत्र हो गया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? निश्चित क्षेत्र हो गया। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए, बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र, जो आप लोगों का जो गाड़ी दिख रहा है ये कोई निश्चित क्षेत्र है और इस क्षेत्र को बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई दोस्तों जो होता है क्या बोलते हैं, करंट आ ही नहीं सकता है। बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना सबसे बेहतर है किसी पेड़ या मैदान के खड़े होने की तुलना में। जो विद्यार्थी होता है, अगर मान लीजिए आप लोग पढ़े लिखे हो, आप जान गए हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं माता पिता के साथ जाते हो, अगर आपके पास भूल ना हो सके आपके साथ बारिश हो जाए दोस्तों बादल करके, तो आपको क्या करना है, किसी पेड़ के नीचे, किसी पेड़ पर, कहीं पर नहीं आपको ठहरना है। अगर आपको कहीं अगर गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में ही रहना है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कभी भी वहाँ पर आकाशीय जो होता है ना दोस्तों प्राकृतिक आपदा, वो कभी आपके साथ नहीं होगा। यानी कि दोस्तों जो होता है करंट गिरता है, ऊपर से बिजली गिरता है डियर स्टूडेंट। कब? तो मौसम वाला, जब बारिश का मौसम होता है, तो उस स्थिति में आप लोग को दोस्तों कार में बैठना, उससे दोस्तों काफ़ी बेहतर होगा। आपको कोई दोस्तों नुकसान होगा, क्योंकि खोखले भाग में जो स्थित आवेश होता है वो बात क्षेत्र के दोस्तों प्रभाव से सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर वहीं लिखा गया, काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिए। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन क्या, तो दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम। देखो इस संयोजन में दोस्तों क्रम बाई क्रम जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा इसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो R1 दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी है। ये दोस्तों समय से श्रेणी क्रम के लिए, ठीक ना ये समानांतर क्रम के लिए इसका विपरीत होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से ये काफ़ी ईजी है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समानांतर क्रम समय से प्रतिरोधों के पहले सिरे के दूसरे बिंदु के और सिरों के अंत जुड़े होते हैं तथा इन सिरों के बीच जो होता है विद्युत स्रोत जोड़ दिया जाता है। देखो फिगर बनाते तो और मज़ा आता, लेकिन नहीं हो पाया डिस्कशन, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। डिस्कशन हम आपके लिए इतना मेहनत किए तो आपके बेहतर भविष्य डिस्कशन इतना मेहनत कीजिए। चलिए तब तक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक देगा, ज्वाइन कर लेना। और नंबर आप लोगों के लिए दिख रहा है PDF के लिए, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय